जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो चंद्रमा के द्वारा बनाए जा रहे नित नए योगों की चर्चा होने वाली है। इस समय चंद्रमा कुछ ऐसे योगों का निर्माण करने जा रहे हैं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों से मिलकर समस्त ब्रह्मांड संचालित होता है। और इसी क्रम में कभी कोई राजयोग बनता है, कभी कोई दुर्योग बनता है, कभी आपके लिए विषम परिस्थिति बनती है, कभी आपके लिए कुछ अच्छी स्थिति का निर्माण करती है। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आपका जो गजलक्ष्मी योग बना था, अब हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं गज केसरी राजयोग की। देखिए, जब आपकी बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति उच्च नहीं सामान्य भी होती है तो क्या होता है, जब ब्रह्मांड में कोई योग कम समय के लिए भी बनता है तब भी वह आपको अपना पूर्ण प्रभाव देकर जाता है। तो इसी क्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, चंद्रमा बहुत ही विशेष ग्रह है। जिस ग्रह के साथ भी जाते हैं उस ग्रह को एक्टिव कर देते हैं, उससे सप्तम भाव को एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास एकमात्र दृष्टि होती है। आपके कार्यों को बनाने या बिगाड़ने में चंद्रमा का विशेष योगदान होता है। चंद्रमा एक स्विच की तरीके से कार्य करते हैं, जैसे कि स्विच के खराब होने पर आपके सारे घर की लाइट और जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है सब बेकार मानी जाती है, क्योंकि जब स्विच ही काम नहीं करेगा तो मशीनरी कितनी भी अच्छी हो, मशीनरी वर्क नहीं करेगी। और अगर वर्क भी करेगी तो आपके लिए एक्सपेक्टेशन जो होंगी उनसे अलग। वही चीज़ें ग्रहों के साथ भी होती हैं। जब चंद्रमा आपके विषम होते हैं या कोई उनमें दुर्योग उत्पन्न होता है तो क्या होता है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ से दुर्योग निर्मित कर देते हैं। तो इस दुर्योग को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और चलिए हम चर्चा करते हैं कि ये जो आपके जीवन में कुछ योगों का निर्माण होने जा रहा है, ये आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, गुरु जो होते हैं आपके राशिपति होते हैं, और चंद्रमा और गुरु की युति जो होती है सर्वोच्च राजयोग का निर्माण करती है। सर्वोच्च राजयोग जो गजकेसरी राजयोग के नाम से आपके राशिपति की विशेष अवस्था, कोई भी अवस्था हो, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो चर्चा को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गुरुदेव जो होते हैं परम सात्विक प्लेनेट होते हैं और ये जिस भाव से भी संबंध बनाते हैं शुभ रूप से बना लें। और ये तो सर्वोच्च राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं, जो कि आपके जीवन को बहुत अच्छे से प्रभावित करने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले क्या है कि आपके चंद्रमा जो है मेष राशि से गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्तमान समय में। जब ये मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, आपके धन संबंधी चीज़ों में इस समय आपको इजाफा होता हुआ दिख रहा है। वहीं वाणी आपकी इस समय बहुत ही शांत, नम्र और कुटुंबियों से रिलेशन जो है आपके सौम्य मधुर होने वाले हैं। खान पान बेहद सात्विक रखें। और इस दौरान देखिए, चंद्रमा भोग के कारक होते हैं, तो बहुत ज़्यादा भोग के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन ना कर लें कि आपके उदर विकार वगैरह उत्पन्न हो जाए। खान पान में बेहद संयम रखें। अचानक धन लाभ के योग भी निर्मित हो रहे हैं। ससुराल पक्ष से इस समय आपके रिलेशन अच्छे होते हुए देखे जा सकेंगे। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ होता हुआ देखा जाएगा। किसी प्रकार से विवादों में फंसे हुए हैं तो उससे निकलने का मार्ग आपको प्राप्त होगा। चंद्रदेव उसके बाद में गोचर करेंगे सूर्य और बुध के साथ। तब यह आपका 2.25 दिन का समय जो होगा वो अमावस योग का निर्माण होगा। अमावस योग जैसा कि नाम से ही विदित है, ये एक तरीके से कालिमा से आपके जीवन में फैलाने के लिए जाना जाता है। सूर्य और चंद्रमा का योग, क्योंकि एक परम शीतल ग्रह है और एक उष्ण ग्रह है, तो अमावस योग जो होता है वो आपके जीवन में परम तरीके की अशांति, तो इस समय आपके कार्य कारोबार से संबंधित कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको देखने में आ सकती हैं। हालांकि इनको देखकर आपको विचलित नहीं होना है। ये जो दुर्योग बनेगा ये कुछ ही समय के लिए बनेगा, मात्र 2.25 दिन, जो आपको प्रभावित करेगा। आपके जीवन से संबंधित जो ये नकारात्मकता इस भाव में उत्पन्न होगी, इसका निवारण करने के लिए हम कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। तो चंद्रमा और सूर्य मिलकर यहाँ पर जो योग का निर्माण करेंगे, वो आपके निर्णय इस दौरान कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। मोस्टली आपको फाइनेंशियल कोई निर्णय नहीं लेना है, आपको प्रोफेशनल कोई निर्णय नहीं लेना है। बड़ा निर्णय, छोटे मोटे कारोबार आप सुचारू चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कोई परिवार से रिलेटेड बड़ा मसला आपके सामने आ सकता है, उस मसले पर भी इस समय यदि आप थोड़ा सा समय
थोड़ा सा उसको आगे के लिए बढ़ा देंगे तो आपके लिए स्थितियाँ जो है अनियंत्रित नहीं होंगी। अन्यथा क्या होगा, इस दौरान उनके लिए कोई बड़ा कदम उठाना आपकी स्थितियों को अनियंत्रित भी कर सकता है, जो कि आपके जीवन से संबंधित तमाम क्षेत्रों से आपको निगेटिविटी और भविष्य में बहुत बड़ी मानसिक चिंताओं से ग्रस्त कर सकता है। क्योंकि इन चीज़ों से संबंधित जब हम निर्णय लेते हैं तो ये निर्णय हमको काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी हमें इसके इफ़ेक्ट देखने में आते रहते हैं। तो इस दौरान कोई बड़ा निर्णय लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। छोटे भाई बहनों के जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो थोड़ा सा आपके सामने आ सकती हैं और उनका आपको निवारण करना पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कोई बड़े आपको इस समय पर डिसीजन नहीं लेने हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है इस समय आपको थोड़ा सा परेशान करती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ चर्चा करें अगर इस दौरान आपके पाठ्यक्रम की, तो इस समय पाठ्यक्रम से भी आपका मन जो है थोड़ा सा विचलित हो सकता है। पाठ्यक्रम में थोड़ा सा आपका जो फोकस है वो इधर से उधर हो सकता है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा संयम की आवश्यकता है। संयम के साथ कार्यों को करेंगे। कार्यक्षेत्र पर भी आपको थोड़ी सी विषमताएं देखने में आएंगी। हालांकि ये विषमताएं बहुत ज़्यादा आपको नहीं प्रभावित करेंगी, किंतु फिर भी आपकी ये जो विषमताएं होंगी यह आपको थोड़े समय के लिए मानसिक चिंताओं से ग्रस्त कर देंगी, अवसाद से भर देंगी। लेकिन शांति से अगर सोचेंगे तो हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा और बुध का यहाँ पर योग बन रहा है जो कि भद्र योग को भी एक्टिव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। हालांकि विषमता तो बनेगी, लेकिन यह विषमता प्रारंभिक होगी, लेकिन जो उसका एंडिंग होगी वो कार्य की बहुत अच्छी आपकी होती हुई देखी जाएगी। वहीं सप्तम दृष्टि जब भाग्य भाव पर जाएगी, क्योंकि तीनों ही ग्रहों के पास सिर्फ सप्तम दृष्टि है, तो सप्तम दृष्टि के माध्यम से इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छा कुछ निकल कर आने वाला है। भाग्य इस समय आपके हर कार्य में बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो प्रारंभिक विषमता बनी रहेगी। वहीं अब जब 28 तारीख को चंद्रदेव आपके गुरु के साथ गोचर करेंगे तो यह आपके लिए स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, जिसे कह सकते हैं कि ये गोल्डन टाइम है आपकी लाइफ का। अब यहाँ पर देखिए, माता के साथ आपका जो समय है वो बहुत अच्छा बीतने वाला है। माता से किसी प्रकार की विषमता उत्पन्न थी या माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, वह दूर होती हुई दिखाई देगी। माता का स्नेह आपको प्राप्त होगा। घर के लोगों के बीच सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। लोग एक दूसरे से स्वार्थ से नहीं बल्कि प्रेम से जुड़े हुए दिखाई देंगे। इस समय परिवार के सदस्यों के साथ आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, या कहीं पर आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह भी जाते हुए देखे जाएंगे। कुछ चीज़ें आप अपनी पर्सनल समय के लिए, आप कहते हैं ना, जो स्वयं के लिए समय निकाला जाए, और ऐसा बहुत कम होता है जब व्यक्ति स्वयं के लिए समय निकालता है। और इस समय आप थोड़ा सा गहन कह सकते हैं कि योग करना चाहेंगे, ऐसा योग जो आपको शांति दे, विश्राम दे। हालांकि ये समय अकाल आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपको बिना किसी योग के भी ये इस प्रकार की शांति समाधान देने वाला है। चर्चा करें अगर इनकी दृष्टियों की, तो देखिए पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, जो अचानक धन लाभ के योग को एक्टिव करेगी। ससुराल पद से रिलेशन आपके अच्छे होंगे। योग क्रियाओं के लिए ये समय काल बहुत अच्छा है। किसी साधना को करने के लिए समय काल बहुत अच्छा है। सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर जाएगी, तो कर्म स्थान पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई देखी जाएगी। आपकी क्वालिटी टैलेंट जो है लोगों की दृष्टि में आएगा, और टैलेंट के माध्यम से आपके जो प्रतिष्ठा है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाएगी। कार्य क्षेत्र पर कोई बड़ा बदलाव आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके लिए काफ़ी प्रयासरत थे, तो बड़े बदलाव की भी इस समय आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, तो समय जो है आपका बहुत ही शांति से और सौहार्दपूर्ण तरीके से बीतने वाला है। इस समय लोग आपसे जो मिलते हुए दिखाई देंगे वो किसी स्वार्थ के बस नहीं बल्कि आपके पराभूत होकर मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके ज्ञान का प्रभाव रहने वाला है। किन्हीं कार्यों को करते वक्त इस समय आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि ये कार्य, आपको वर्कलोड आपका कम होता हुआ देखा जाएगा। और क्या है कि आपकी चीज़ों को इस समय आपके हित में हर चीज़ होती हुई देखी जाएगी। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी, तो देखिए द्वादश भाव पर व्यय तो होंगे आपके, लेकिन व्यय इस समय सुख सुविधाओं पर ज़्यादा होते हुए देखे जाएंगे, इन्वेस्टमेंट में होते हुए देखे जाएंगे। कोई ऐसी निधि खरीदते हुए आप देखे जा सकते हैं जो भविष्य में आप जिसका ज़रूरत पड़ने पर प्रयोग कर सकें। तो इस समय आपके लिए देखिए समय काल बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। चीज़ों को आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टेशन होता हुआ देखा जाएगा। कोई भी कार्य आप करना चाह रहे थे उसकी शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है, और आपको कार्य से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय आपकी मानसिक चिंताएं दूर होती हुई देखी जा सकेंगी। मानसिक चिंताएं आपको इस समय ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी।
कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है तो आपसी मसले बातचीत के द्वारा सुलझाए जा सकते हैं, और ये बातचीत से जो मसले आपके सुलझेंगे वो आपके लिए कह सकते हैं ना कि शांति का समय उन्माद करेंगे। तो यह समय आपकी चिंताओं से मुक्ति का कहा जा सकता है। आपकी भविष्य में जो निधि हैं वो आपकी संचित होती हुई देखी जाएंगी, और इस समय आप घर में बहुत कुछ अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें यानी कि कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं कि क्रिएटिविटी के द्वारा घर को डेकोरेट करें, या फिर अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर अपनी टेबल को ही आप मैनेज कर सकते हैं। ये चीज़ें इस दौरान आपको काफ़ी हद तक मानसिक शांति देती हुई देखी जाएगी, और मानसिक शांति बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आज के कलयुग के इस वातावरण में। और वहीं देखिए, हमने जैसे बताया पूर्व में ही आपको कि चंद्रमा जो है एक स्विच की तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हमने कल कुछ उपाय बताए थे, जबकि हमने शुक्र, शनि और चंद्र का योग आपको बताया था। अब जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं उनके लिए कुछ और वीडियो बता रहे हैं, और उस वीडियो को भी देख लीजिए। जो भी उपाय आपको अच्छे लगे उन उपायों को करके आप अपने जीवन में चंद्रमा के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, बीज मंत्र की एक निश्चित संख्या होती है, और निश्चित संख्या के पूर्ण होने पर ग्रह अपनी विषमता सदैव के लिए त्याग कर देता है। तो इसका उपाय करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। भोलेनाथ जी होते हैं, वो चंद्रदेव के आराध्य देव होते हैं। भोलेनाथ जी की पूजा करना, गंगा स्नान करना आप ये चंद्रमा को बहुत उत्तम कर देता है। इसके अलावा देखिए, आप सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान ज़रूरतमंद को कर सकते हैं, धर्म स्थान पर कर सकते हैं। ये कार्य सोमवार को करें। दूध हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, ये चीज़ें आप धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ करें। खीर बनाकर भी भंडारा वगैरह किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं, भंडारा तभी होता है जब आप हज़ारों लोगों को भोजन कराते हैं। इसके लिए आपको जितनी भी श्रद्धा हो उतने लोगों को आप खीर का भोजन करा सकते हैं। तो ये आपके चंद्रमा को स्ट्रांग करेगा। इसके अलावा आप सफ़ेद रंग के वस्त्र किसी साधु को दान कर सकते हैं। ये आपके चंद्रमा को उत्तम करेगा। माता को देखिए 43 दिनों तक चांदी के ग्लास में केसर मिश्रित दूध पिलाने से भी आपके चंद्रमा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो चंद्रमा को उत्तम रखने के लिए हमने जो ये उपाय बताया, और माता के साथ तो जितना आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, माता की जितनी प्रसन्नता प्राप्त करें, उतना ही आपके चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। यदि में से कोई भी उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और